नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त क्रांति के अवसर पे समाजवाद की दिशा और 2022 के चुनाव के संघर्ष की घोषणा कर दी है और उन्होंने इस अभियान को एक नारा दिया हुआ है कि 22 में बाइसाइकिल। साथियों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा और समाजवाद को प्रेम करते हैं, समाजवादी चिंतन के ज्ञाता हैं और समाजवादी समाज चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। थोड़ा समय दे दीजिएगा, इसको देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे मेहमान हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारी आपसे व्यक्तिगत अपील है। आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अभियान सत्ता प्राप्ति का जारी है। समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी है। अगस्त क्रांति के अवसर पे माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से डिजिटली संपर्क किया है। 12 पेज का उन्होंने एक थॉट, 12 पेज का अपना एक प्रोग्राम डिजिटली उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, एमएलसीज को और समस्त पदाधिकारियों को उन्होंने भेजा है। तो आज हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं और उसका मूल ये है कि 2022 का विधानसभा चुनाव 22 में बाइसाइकिल, इसको करके चरितार्थ करके समाजवादी दिखाएंगे। तो साथियों, वो आगे क्या कह रहे हैं? उन्होंने इस 12 पेज में ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर एकाधिकार मानसिकता को लाना चाहती हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एकाधिकार हावी है। एक तरफ लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ खुद को सबसे ऊपर दिखाने का एकाधिकारवादी मानसिकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहे हैं। जब जब इनकी सरकार जहां जहां रही है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ रही है, जिसके कारण संवैधानिक संस्थाओं में जन विश्वास का खतरा पैदा हो गया है। आगे वो कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी कुछ भी संघर्ष करना होगा करेगी और इस देश को गलत हाथों में जाने से रोकेगी। अगर मानवता को, भारत की जनता को पूंजी और सत्ता की हिंसा से मुक्ति दिलाना है तो समाजवाद का सपना देखना होगा, समाजवाद के रास्ते चलना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कार्यकर्ताओं से कि 2022 को लेकर तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखनी है और 2022 में समाजवादी सरकार का काम जनता के नाम, 2022 में समाजवादी सरकार का काम जनता के नाम, यह उद्घोष रहेगा। और समाजवादी पार्टी शहीदों के सपने को साकार करने के लिए जिम्मेदारी से काम करेगी। साथियों, आप जानते हैं कि अगस्त क्रांति का सपना ये था कि इस देश के अंदर किसान, मजदूर, नौजवान, इनका शासन स्थापित हो, इनको सुख सुविधा मिले, जिसके लिए तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन को अर्पित किया। अपने इस संबोधन में माननीय अखिलेश जी ने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, तमाम इस तरह के नेताओं के चिंतकों का उन्होंने नाम जिक्र किया है। इन्होंने जो सपना देखा था, इन्होंने जो बातें चाहते थे, जिसके लिए संघर्ष किया है, उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह संघर्ष करेगी और इसको लेकर रहेगी।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि इन बातों को कोई वो न रह जाए और एक साथ होके आपसी भेदभाव भुला के लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष करके 2022 में बाइसिकल संदेश जो नारा आज हमने दिया है, इसको पूरा करके दिखाइए। यही समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य इस समय है। साथियों, वीडियो में बने रहिए। आगे हम आपको, और उन्होंने जो बहुत लंबा 12 पेज का इन्होंने डिजिटली ये पत्र है, लेकिन कुछ अंश उसमें से लेके हम आपको बता रहे हैं, तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बराबर कहते रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां एक समान हैं। इसके फलस्वरूप देश में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है और यह इसकी वजह से आर्थिक गैरबराबरी और महंगाई बढ़ी है। गरीब गरीब हो गया, बढ़ता जा रहा है, और अमीर ऊंचा उठ जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो यही सिद्धांत और उद्देश्य है कि इस देश का गरीब और नीचे जाए, कष्ट में रहे, और जो अमीर हैं उनके दोस्त लोग वो ऊंचाई पर जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है। ये जो 12 पेज का डिजिटली पत्र, तो इसको उन्होंने PDF सबसे पहले राज्यसभा सांसद पार्टी के माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव और राज्यसभा सांसद प्रख्यात अभिनेत्री हैं माननीय जया बच्चन जी को उन्होंने भेजा, जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। और इस जो संक्षिप्त समारोह लखनऊ में मनाया गया, और इस अवसर पे राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, MLC RS यादव और तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। साथियों, उन्होंने इस अवसर पे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे लगा के उनको तंग करने की जो घटनाएं हो रही हैं उसका जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव श्री आजम खां का भी जिक्र किया कि उनके पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, जेल में बंद है। इस तरह से समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बीजेपी गवर्नमेंट उनका मनोबल तोड़ने के लिए तंग कर रही है। लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी मजबूत होते हैं, समाजवादी इरादे के पक्के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठों मुकदमों से समाजवादियों के मनोबल को नहीं तोड़ सकती है। हम इसका मुकाबला करेंगे। समाजवादी सरकार का काम जनता के नाम। 2022 में साइकिल, ये 2 नारे इन्होंने दिए हैं, और इन दोनों नारों को बेस बना के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता की तरफ आगे बढ़ें। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के इस सघन अभियान में सभी साथियों को एकजुट, निष्ठा एवं अनवरत सक्रियता से काम करना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत मार्मिक अपील माननीय अखिलेश यादव जी ने की है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो डिजिटली ये 12 पेज का उनका पत्र सब जगह भेजा गया है, मुझे विश्वास है कि इतना ओजपूर्ण यह सार है, निचोड़ है इस भारतीय राजनीति का, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता की बात मान के 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी सरकार बना लेंगे और इस प्रदेश का कायाकल्प होगा। जैसे विकास की नदियाँ पिछले इनके कार्यकाल में बही थी, पुनः बहेगी। बस साथियों, आपने समय दिया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।